गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल पे। देखिए, आज से मैं आप लोगों को साइंस एपिसोड दूंगा शाम को रोज़। और ये न कहीं आपके ये जो कनिष्क सहायक है और ए आर ओ के लिए हेल्पफुल होगी ये वीडियो। देखिए, सवेरे में भूगोल दे ही रहा हूँ, मतलब जीएस वन लाइनर दे रहा हूँ फ़िलहाल, उसमें मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। देखिए, मैं रोज़ आप लोगों को साइंस और कंप्यूटर 30-30 प्रश्न दूंगा। आज मैं 20 ही प्रश्न लेकर के आया हूँ, साइंस इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का डिस्काउंट चल रहा है 30 की जगह 20 का। ठीक है, तो पहला प्रश्न है दोस्तों सेशन का आज का, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो सीधे सीधे यहाँ पर ये 3 ऑप्शन को काटिए आप, सीधे आंसर में चलिए अभी, थियोफ्रास्टस। ठीक है, याद करिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों सेशन का, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पर किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ये है फफूंद, ऑप्शन बी है शब्दार्थ, ऑप्शन सी है कीट, ऑप्शन डी है पादप। मेरे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर टिक करिएगा दोस्तों, या अपने मन मस्तिष्क में सोचिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों आप लोगों का, क्या हो जाता है यहाँ पर? कीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कीट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम लोग, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, जो कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर ऑप्शन ए बायोलॉजी, ऑप्शन बी फिजियोलॉजी, ऑप्शन डी साइटोलॉजी, ऑप्शन सी हिस्टोलॉजी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का साइटोलॉजी। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे और इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है, ए मार्फोलॉजी, बी बायोलॉजी या फिर बायोलॉजी, सी मायोलॉजी, डी कैलोलॉजी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का जो इसका, तो ये हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का मायोलॉजी। ठीक है, मायोलॉजी में आप लोगों का किसका अध्ययन किया जाता है? कवकों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, कार्य का मात्रक है। ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है वाट, ऑप्शन डी है डाइट। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? जूल होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे, 1 किलोग्राम राशि का वजन है 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन या फिर 9 न्यूटन। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, आप लोगों ने आंसर सोच लिया है। आपने कहा सर जी आंसर 9.8 न्यूटन होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे दोस्तों, पटाखे का विस्फोट उदाहरण है, पटाखे का विस्फोट उदाहरण है वाष्पन, ऑप्शन बी दहन, ऑप्शन सी वर्षण, ऑप्शन डी अपघटन। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का, पटाखे का विस्फोट उदाहरण कहलाता है आप लोगों का, ये कहलाता है दहन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? दहन कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है गुच्छ, ऑप्शन बी है आवर्त, ऑप्शन सी है समूह, ऑप्शन डी है परिवार। आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती है दोस्तों, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे आवर्त नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आवर्त नाम से। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे दोस्तों सेशन का, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है अगला प्रश्न भी। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? ए शैवाल, बी कवक, सी लाइकेन, डी फर्न। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाता है, ये हो जाएगा आप लोगों का लाइकेन। ठीक है, मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए नीचे पर आंसर ऐड कर दे रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप के मुख्य अवशोषक या फिर अंग है, मुख्य अंग है? यहाँ पर ऑप्शन है केवल जड़, केवल पत्ती, केवल जड़ और पत्ती, जड़ और पत्ती और बार्क। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, वो हो जाएगा दोस्तों केवल जड़ आपका मुख्य आपका अंग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे सेशन का,
गूंगेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? आम, संतरा, टमाटर, सेब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का सेब का होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर जाएंगे सेशन का, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, क्या होती है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई दोस्तों? ऑप्शन ए कुल, ऑप्शन बी वर्ग, ऑप्शन सी जाति, ऑप्शन डी जीन्स। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, मैंने आपको टॉपिक भी बताया था, जाति सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे सेशन का 13वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से पादप उत्तकों में कोशिकाएं होता है? ठीक है, कोशिकाएं होता है। तो ऑप्शन बी है यहाँ पर, ऑप्शन ये है बाह्य त्वचा में, मृदुक में, परिबलम में, या फिर दृढ़ोत्तक में। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आपका दृढ़ोत्तक में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे सेशन का। पौधों में लचीलेपन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदारी है? पौधों में लचीलेपन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? तो ऑप्शन ये है मेरिस्टेमेटिन, पैरेन्काइमा, सी स्केलेन्काइमा, डी कोलेन्काइमा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों ये हो जाता है कोलेन्काइमा। ठीक है, ये आपका पौधे में लचीलेपन के लिए क्या होता है? उत्तक जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों सेशन का 15वां। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था? ए मिलर, बी खुराना ने, डी ब्रिच ने, डी कैल्विन ने। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये किया था खुराना ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे सेशन का। निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है या फिर नहीं पाई जाती है? तो बताइए दोस्तों। ए जीवाणु, बी पौधे, सी कवक, डी मानव। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका मानव। ठीक है, मानव में आपका मानव के कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? ए मेडल, बी डार्विन, सी वाटसन, डी खुराना। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का खुराना था। ठीक है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला। अगला प्रश्न है क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? ए मैग्नीशियम, बी कोबाल्ट, सी तांबा, डी प्लेटिनम। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर mg होना चाहिए दोस्तों, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस फॉल्ट हो गया, तो मैग्नीशियम आप याद रखिएगा। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है मैग्नीशियम को। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे सेशन का। सबसे भारी धातु है? ए चांदी, बी सोना, सी पारा, डी लिथियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सबसे भारी धातु होता है आपका पारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। पास्कल इकाई है आर्द्रता की, बी दाब, सी वर्षा, डी तापमान। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का पास्कल, यहाँ पर ये होगा आपका दोस्तों ये होता है दाब का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इतना ही आप अच्छे से याद करिएगा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और हम कल काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।